हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी हो। तो आज की इस क्लास में हम सभी त्रिकोणमिति का जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है उस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस करेंगे लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक डिस्कस किया था। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक है। तो आज की इस क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 ये सभी क्वेश्चन क्या करेंगे लोग, डिस्कस करेंगे लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 में 2 सवाल दिया है, 1 नंबर और 2 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 के एक का बात करें तो यहाँ लिखा है ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। यहाँ एक दीवार का बात किया गया है, तो दीवार ऊर्ध्वाधर है, ऐसा कुछ होगा दीवार। अब दीवार है तो कहीं जमीन पर ही ना होगा, तो जमीन इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। चलिए हम इधर बनाते हैं, ठीक है। तो ये बोला क्या है, एक ए बी ऊर्ध्वाधर दीवार है। तो ये क्या है, दीवार। तो क्वेश्चन क्या लिखेंगे यहाँ पर, दीवार। इसमें बोला गया है कि बी भाग समतल भूमि के संपर्क में है। तो भूमि यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए होगा। तो ए बी क्या होगा, एक ऊर्ध्वाधर दीवार हो गया। बोल रहा है एसी सीढ़ी है, एसी क्या है, सीढ़ी है। तो ए तो दिया है, तो सी इधर कहीं होगा, तो मान यहाँ पर सी है, तो सी आ गया। तो एसी क्या है, सीढ़ी है। कोण बी ए सी बराबर 30 डिग्री है। तो कोण बी ए सी यानी इस कोण का मान कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री है। एसी बराबर 3 मीटर, एसी यानी सीढ़ी की लंबाई कितना दिया है, 3 मीटर है। तो बीसी निकाले, क्या निकाला है, बीसी, यानी बीसी का मान निकालना है। ये वाला एसी क्या है, सीढ़ी। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या लिख देंगे, सीढ़ी। चलिए, तो किसका लंबाई निकालना है, इसमें कोण कितना होगा, 90 डिग्री। इसमें निकालना है बीसी का लंबाई क्या होगा। ओके, चलिए। तो फिर पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे लोग कि किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण दिया और कोई भी एक भुजा दिया हो, तब क्या कर सकते हैं, अन्य कोई भी भुजा आप निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो यहाँ देखिए बीसी निकालना है, तो बताइए जो कोण दिया है 30 डिग्री, इस कोण के लिए बीसी क्या है, बीसी। तो बीसी इस कोण के सामने यानी पी है, पी यानी लंब है, और जो दिया है एच है। तो पी और एच किस में होता है, साइन थीटा में होता है। तो अप्लाई करेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। साइन है तो साइन, थीटा का मान देखिए कितना है, थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, और जो कोण 30 डिग्री है, इस 30 डिग्री के लिए पी कौन है, सामने वाला भुजा यानी बीसी है, और बटा में एच, एच का मान क्या है, एसी, एसी यानी 3। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 बराबर है बराबर बीसी बटा, यहाँ 3 है तो 3। यहाँ से बीसी का मान कितना है, 3 इधर कर दे इधर, तो यहाँ कितना गया, 3/2 बराबर बीसी, यानी बीसी का मान कितना गया, 3/2, 3/2 मतलब 1.5। तो 1.5 यहाँ मीटर है, तो क्या, यहाँ पर मीटर। ये हो गया आंसर। ओके, चलिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का एक का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 6 का 2 देखते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर में क्या दिया है, देखिए ध्यान से, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार के शीर्ष, मीनार का बात किया है तो सब क्या करेंगे, मीनार बनाएंगे। तो मीनार, चलिए यहाँ पे एक मीनार बना दिया। तो मीनार तो इस तरह ऊर्ध्वाधर ना होगा, अब मीनार है तो कहीं ना कहीं जमीन पे होगा, तो मान लीजिए जमीन है, ठीक है। तो बोल रहा है मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये मीनार है, तो यहाँ लिखते हैं मीनार। मीनार के इसमें शीर्ष कौन है, तो ये वाला मीनार का शीर्ष है, ये वाला क्या होता है, पाद बिंदु होता है। तो लिखा गया मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ए का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहाँ होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, तो कहीं ना कहीं जमीन के ही बिंदु से होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ से इसके उन्नयन कोण का बात किया गया, ठीक है। तो बोला गया एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर दूरी पर 60 डिग्री है, पाद से, यानी मीनार का पाद यहाँ पर है, इसे कितना दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर ये उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री लिख दिए, 60 डिग्री। ये कितना है, 15 मीटर। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, इसमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई, ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री। इसमें आपको निकालना है ए बी का मान, ए बी इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ लिख देंगे मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर व्हाट, ठीक है। अब तो इसमें अब ए बी का लंबाई निकालना है, यानी मीनार की ऊंचाई निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो एक कोण दिया और एक भुजा दिया, एक न्यून कोण दिया और एक भुजा दिया है। इस कोण के लिए जो आपको निकालना है क्या है, पी है, और जो दिया है क्या है, बी है। तो पी और बी किस में होता है, टेन में होता है। तो क्या अप्लाई करेंगे, टेन थीटा। इसको थोड़ा सीधा करते हैं, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी, 10 है तो 10 थीटा, थीटा का मान इसमें कितना दिया है, थीटा का मान दिया 60 डिग्री, लिख देंगे 60 डिग्री। पी देखिए, तो इसके लिए पी का मान कितना है नहीं पता है, ए बी, तो ए बी लिख देंगे। बी का मान कितना है 15, तो यहाँ लिख देंगे 15। 10 60 का मान क्या होता है, √3 ए बी बटा 15। तो यहाँ से ए बी का मान कितना गया, 15√3, यानी ए बी का मान कितना आ गया, 15√3, और ये मीटर में, तो ए बी किस में आएगा, मीटर में हो गया आंसर। ये लास्ट में सकते हैं, होता है मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 15√3 मीटर आंसर। ओके, चलिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में भी 2 सवाल दिया है, 1 नंबर और 2 नंबर। तो 7 के 1 नंबर में दिया है, नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। नदी को पार करना है किसी व्यक्ति को, जो पुल पर चलता है, पुल के अनुदिश जाता है,
तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में कितना दूरी तय करना पड़ता है? 236 मीटर दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए, ध्यान देंगे। चलिए मान लेते हैं क्या है, नदी है, ये वाला क्या है, नदी है। तो नदी से पर जनरली पुल क्या होता है, एकदम सीधा होता है, इस तरह से पुल होता है ना, पुल इस तरह पुल होता है। परंतु अब बताइए यदि पुल ऐसा रहता, पुल ऐसा रहता तो कोण कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। ये किनारा है ना, नदी कितने किनारे हैं? 2 किनारे, तो किनारे के साथ कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री। परंतु क्वेश्चन में क्या दिया है, नदी के किनारे के साथ पुल कितना कोण बन रहा है? 30 डिग्री। पुल इस तरह ना होकर पुल कुछ ऐसा है, ये कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। सवाल समझेंगे। चलिए तो ये मान लेते हैं क्या है, ये मान लेते हैं नदी है, ठीक है। और ये वाला क्या है? पुल, ये वाला है पुल। पुल कितना कोण बना है किनारे के साथ? 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। चलिए ये वाला क्या है? नदी। तो नदी में पानी होगा, ये वाला हो गया नदी। तो ये पानी दिखाई कि नदी, ऊपर पुल है, पुल इसलिए आपको पानी दिखाई नहीं दे रहा है। ओके चलिए अब ये जो पुल है, तो पुल के अनुदिश जब कोई व्यक्ति एक किनारे से दूसरे किनारे तक चलता है, ये वाला क्या है? पुल। तो यहाँ लेते हैं पुल, ठीक है। तो एक किनारे से दूसरे किनारे, यहाँ से यहाँ तक चलता है तो कितना दूरी तय करता है? 236 मीटर। यानी ये वाला दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है? 236 मीटर। ध्यान देखिए कितना लिखा है? 236 मीटर लिखा गया है। इसमें बोला गया है कि चलता है, नदी की चौड़ाई निकाले, नदी की चौड़ाई। तो बताइए नदी की चौड़ाई क्या होगा? यही ना होगा, ये वाला क्या है? नदी की चौड़ाई है। तो जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा, तो आपको ये नदी की चौड़ाई निकलना है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं ए बी, यहाँ मान लेते हैं सी। इस फोटो में किसका ये कोण 90 डिग्री, ये भी कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो इसमें आपको ए बी का मान निकालना है। क्या निकालना है इसमें? इसमें निकालना है नदी की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई यानी किसका मान निकालना है? ए बी का मान निकालना है। तो ए बी इक्वल टू व्हाट? ओके। तो यहाँ त्रिभुज एबीसी में देखिए, त्रिभुज एबीसी में एक न्यून कोण दिया है 30 डिग्री और यहाँ पे इस कोण की लंबाई दी है 236 मीटर। आपको ए बी का मान निकालना है, ठीक है। तो बताइए इस कोण के लिए जो निकालना है क्या है? सामने वाला भुजा यानी पी है और जो दिया है एच है। तो पी और एच किस में होता है? साइन थीटा में होता है। चलिए त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा अप्लाई करो तो साइन थीटा फॉर्म में क्या होगा? पी बाई एच। साइन है तो साइन थीटा, थीटा का मान कितना है? तो थीटा का मान ले रहे हैं 30 डिग्री। तो 30 के लिए पी कौन है? तो 30 के लिए पी कौन है? ए बी। तो यहाँ लिख दिए ए बी। अब बट्टा में एच, एच का मान दिया 236, यहाँ 236। तो साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 ए बी बट्टा 236। कितना गया? देखिए तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16, 118 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ए बी का मान कितना आ जाएगा? 118। ये मीटर है तो मीटर ही हो गया। यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे भाषा में, अतः नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई ए बी बराबर 118 मीटर। ये हो गया आंसर। ये नदी की चौड़ाई कितना आ गया? 118 मीटर आ गया। ओके चलिए रहा क्वेश्चन नंबर 7 के एक का सोल्यूशन। 7 का दो देखते हैं। तो 7 के 2 नंबर में दिया है, मान ले कि आप पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहते हैं। पुल की सहायता से क्या करना चाहते हैं? नदी पार करना चाहते हैं। पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब यहाँ भी पुल क्या है? एकदम सीधा नहीं है, तिरछा है, इस तरह से। अब पुल कितना कोण बना रहा है? 60 डिग्री। यहाँ पर कोण 30 था, तब यहाँ कितना गया? 60 डिग्री। ध्यान देंगे ये भी क्वेश्चन इसी तरह बनेगा। इसका फोटो क्या करेंगे? इसी में थोड़ा बदलाव करते हैं। एक मिनट। ये 30 से कितना हो जाएगा यहाँ पर? 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। बोल रहा है यदि आपको नदी के किनारे दूसरे किनारे तक पुल के अनुदिश 200 मीटर, अभी जो जा रहे हैं कितना मीटर है? 200 मीटर। तो ये आपको दिया गया है 200 मीटर। तो नदी की चौड़ाई क्या होगी? तो इसमें भी क्या निकालना है? ये चौड़ाई यानी ए बी का मान निकालना है। ओके ये भी सवाल क्या होगा? सेम टू सेम इसी प्रोसीजर से बना जैसे ये बना था, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर कोण कितना दिया है? तो किनारे के साथ कोण दिया है 60 डिग्री। नदी पुल पर जब हम जा रहे हैं तो कितना दूरी तय करना पड़ा है? 200 मीटर दूरी तय करना पड़ा है। नदी की चौड़ाई निकालना है। सेम टू सेम इसी प्रोसेस में बनेगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। इसको हटाते हैं। देखिए तो यहाँ पर बताइए इस कोण के लिए सामने वाला क्या है? पी है जो आपको निकालना है, और ये वाला क्या है? एच। पी और एच किस में होता है? साइन थीटा में। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। तो साइन है तो साइन, थीटा का मान कितना लिखेंगे यहाँ पर? 60 डिग्री। पी का मान कितना है इसमें? पी का मान नहीं पता है तो लिख देते हैं ए बी। एच का मान कितना दिया है? 200। तो 200। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। यहाँ ए बी बटा 200। तो कितना गया यहाँ पर? 100। तो यहाँ 100√3 हो जाएगा। तो ए बी का मान कितना आ गया? 100√3 मीटर। यहाँ लिख देंगे अतः नदी की चौड़ाई बराबर 100√3 मीटर आंसर। ओके चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 के एक का सोल्यूशन, 7 का 2 का सोल्यूशन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 दिया यहाँ पर, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताएं। ठीक है, तो एक स्तंभ का बात की है तो स्तंभ जैसा होगा, ऊर्ध्वाधर होगा। अभी आप इधर भी धरातल बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा। चलिए मान लीजिए हम इधर बना रहे हैं, तो ये वाला क्या है, स्तंभ। ठीक है, ऐसा छाया इधर बनता है। छाया इधर कब बनेगा, तो सूर्य इधर होंगे। यदि सूर्य इधर होंगे तो छाया किधर बनेगी, इधर बनेगा। ठीक है, तो मान लीजिए सूर्य इधर है तो छाया इधर बनेगा। तो ये वाला क्या है, इसका छाया, ये लेते हैं छाया। ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री। ये वाला क्या है, स्तंभ, तो लेते हैं स्तंभ। चलिए, तो सवाल के अनुसार क्या दिया है, स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। छाया इधर बनने तो सूर्य इधर होंगे ना, तो सूर्य का उन्नयन कोण कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये थीटा, थीटा क्या है, थीटा, तो थीटा है सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण। ओके, अब क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए, तो इसमें बोला है सूर्य का उन्नयन कोण बताएं, एंड थीटा पर सूर्य का उन्नयन कोण, आपको यही निकालना है। किसका मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए सवाल में क्या दिया है, तो सवाल में दिया गया है छाया की लंबाई यानी BC। तो BC का मान क्या है, स्तंभ की ऊंचाई का 1/√3 गुनी है। यदि इसका मान हुआ 1 तो ये कितना हो जाएगा, 1/√3। इसका मान 2 तो ये 2/√3। इसका मान 5 तो ये 5/√3, क्योंकि इसका छाया की लंबाई क्या है, इसका 1/√3 गुना है। तो यहाँ पर 1 लेंगे तो यहाँ क्या लेंगे, 1/√3 लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर x लेंगे, इसका लंबाई मान लेते हैं x, तो क्या हो जाएगा, x/√3, x/√3। तो आपकी इच्छा जो लेना है ले सकते हैं। ठीक है, अब ये थीटा निकालना है, थीटा, तो थीटा के लिए सामने वाला क्या है, P, और ये नीचे वाला क्या है, B। तो P और B किस फॉर्मूला में होता है, साइन में, कोस में, टेन में। टेन में होता है तो 10 अप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं टेन थीटा बराबर क्या था फॉर्मूला, P/B, P/B। तो 10 है तो 10, थीटा का मान देखिए इसमें नहीं दिया, थीटा ही है तो थीटा ही रन देते हैं। P का मान कितना दिया है, P का मान x, तो x, B का मान x/√3, तो यहाँ लिख देंगे x/√3। ये x और x कैंसिल होगा, ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह टेन थीटा का मान कितना आ गया, टेन थीटा का मान आ गया √3। अब देखिए टेन कितना का मान √3 होता है, 60 डिग्री का होता है, तो इसलिए थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। ये हो गया आंसर, यानी सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है 9 नंबर, तो 9 में 2 सवाल दिए गए हैं। तो 9 का एक दिया है, एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे। चलिए 9 का 1 नंबर देखते हैं। 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार, इसमें दीवार का बात किया और सीढ़ी का बात किया है, तो दीवार ऊर्ध्वाधर होगा। इधर धरातल क्या बनाते हैं, इधर धरातल। ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो 30 मीटर लंबी सीढ़ी, तो सीढ़ी कुछ ऐसा होगा। तो ये वाला क्या है, सीढ़ी, तो ये लेते हैं सीढ़ी। कितना मीटर लंबी है, तो बोला गया 30 मीटर, तो यहाँ लेते हैं 30 मीटर। 15 मीटर ऊंची दीवार, ये जो दीवार है कितना मीटर है, 15 मीटर। दीवार है, क्वेश्चन लेते हैं दीवार। 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को, अब देखिए दीवार बहुत बार होता है ना, दीवार है, हम सीढ़ी इतना ही यहाँ तक लगाए हैं, दीवार है, हम सीढ़ी यहाँ तक लगाए हैं, दीवार है, हम सीढ़ी यहाँ तक लगाए हैं। सीढ़ी आप कहीं तो लगा सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में क्या मेंशन है, तो हम बोला गया है दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। जो सीढ़ी है दीवार का शीर्ष यही ना है, यानी सबसे उच्चतम बिंदु को स्पर्श कर रहा है। ओके, तो सीढ़ी भूमि के तल से कितना कोण बना रही है, आपको बताना है। जो सीढ़ी है भूमि के तल, ये वाला क्या है, भूमि है, लेते हैं भूमि। तो सीढ़ी जो है भूमि तल से कितना कोण बना रही है, तो थीटा मानते हैं। तो आपको इसमें थीटा का मान निकालना है, क्या होगा। क्वेश्चन है कि जो सीढ़ी है भूमि के साथ कितना कोण बना रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ये जो कोण निकालना है, इस कोण के लिए अब देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, एक 15 मीटर दिया गया है, 30 मीटर दिया गया है। इस कोण के लिए सामने वाला भुजा है, ये क्या है, P, और जो दिया है H। तो P और H किस में होता है, साइन थीटा में होता है। तो क्या अप्लाई करेंगे, साइन थीटा। चलिए इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, साइन थीटा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, तो P/H। साइन है तो साइन, थीटा का मान देखिए नहीं दिया है, तो थीटा ही रख देते हैं। P का मान, तो P का मान दिया है 15, तो 15। H का मान देखिए, H का मान तो दिया है 30, तो यहाँ लिख देंगे 30। तो कितना गया यहाँ पर, साइन थीटा का मान आ गया 15/30, यानी 1/2। अब साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो इसलिए थीटा बराबर क्या होगा, 30 डिग्री। ये हो गया आंसर। ओके, चलो, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 के एक का सोल्यूशन। अब हम देखते हैं 9 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 का 2 दिया है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ का बात किया है, तो ये हो गया ऊर्ध्वाधर स्तंभ। उसकी परछाई की लंबाई, चलिए इधर मानते हैं परछाई है, परछाई यानी छाया होता है। तो ये वाला क्या है, तो यहाँ लिखा गया परछाई, और ये वाला क्या है, स्तंभ, यानी स्तंभ। ठीक है,
बोला गया 2√3 मीटर ऊंचा, ये 2√3 मीटर दिया है। ये कोण कितना हुआ 90 डिग्री, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो बोला गया है परछाई की लंबाई 2 मीटर है, तो परछाई कितना है 2 मीटर। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, अब बताइए परछाई इधर बना है, प्रकाश स्रोत इधर कहीं होगा इधर, तो प्रकाश स्रोत का क्या निकालना, उन्नयन कोण, यानी ये वाला कोण निकालना है, ये थीटा का मान निकालना है। ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ पर थीटा का मान निकालना। अब यहाँ लिख सकते हैं प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण कमा देकर थीटा इक्वल टू व्हाट। अब थीटा निकालना, बताइए इस कोण के लिए ये जो दिया गया है क्या है पी, और ये जो दिया गया क्या है बी, तो पी और बी किस में होता है 10 में होता है, तो क्या अप्लाई करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी, तो पी बाई बी 10 है तो 10, थीटा है तो थीटा, पी का मान कितना दिया है 2√3, अब बी का मान दिया है 2 तो 2, तो 2 और 2 कैंसिल, तो टेन थीटा का मान कितना गया, टेन थीटा का मान आ गया √3, तो टेन कितना का मान √3 होता है 60 डिग्री, चलिए इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री, ये हो गया आंसर। ओके, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिए यहाँ पर, यानी आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी, तो मान लीजिए भूमि का बताइए तो भूमि बनना चाहिए, किसी बिंदु से इस बिंदु से पतंग की डोरी, तो जो पतंग होगा क्या एकदम उसका डोरी एकदम सीधा होगा कि कुछ तिरछा होगा, तिरछा होगा क्यों, हालांकि इसमें बोला भी गया है कि डोरी भूतल के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। यदि 90 डिग्री कोण बनाता है तब ना डोरी एकदम ऐसा होता है, तो कुछ ऐसा है। चलते ये बोला क्या है पतंग की डोरी कहते हैं डोरी। ठीक है, तो बोला गया है कि भूमि के किसी बिंदु से पतंग की तनी हुई डोरी, तनी हुई डोरी मैंने क्या है एकदम डोरी एकदम सीधा है, लंबाई 85 मीटर, तो इसका लंबाई कितना दिया है 85 मीटर, यानी यहाँ पर क्या होगा पतंग होगा, ये वाला क्या है पतंग। पतंग बोला गया यदि डोरी भूमि तल से, वाला क्या है भूमि तल है, लेते हैं भूमि तल, तो जो डोरी है भूमि तल के साथ कितना कोण बना है थीटा कोण। थीटा कोण इस प्रकार बना रहा है कि टेन थीटा का मान कितना दिया है 15/8, तो टेन थीटा बराबर 15/8। तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, बताना पतंग कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, आपको ये निकालना है, इतना ही ना ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, ये वाला ऊंचाई निकालना है। ये कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। आपको इसमें किसका मान निकालना है ए बी का मान निकालना है, ए बी इक्वल टू व्हाट। ठीक है, चलिए अब देखिए फिर वही तरीका अप्लाई करेंगे, जो निकालना है इसमें भिड़ेंगे लोग, ए बी निकालना है ए बी, तो इस कोण के लिए ए बी क्या है ए बी पी है, और जो दिया गया क्या है एच है, तो पी और एच किस में होता है, तो पी और एच साइन में होता है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे साइन थीटा। चलिए इसे थोड़ा सा इधर करते हैं, तो ये क्या अप्लाई करेंगे साइन थीटा, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला पी बाई एच, तो साइन है तो साइन थीटा का मान नहीं दिया है, रहने देते हैं, पी का मान है ए बी, एच का मान 85, तो नहीं दे 85। ओके, तो देखिए कितना गया, तो साइन थीटा 1 मिनट, साइन थीटा इक्वल टू ए बी बटा 85। अब बताइए ये सवाल कब बनेगा, आपको इसमें ए बी का मान निकालना है, ये सवाल तभी बनेगा जब किसका मान पता हो, साइन थीटा का मान पता हो। अब साइन थीटा का मान कहाँ से आएगा, अब इसी को कहीं से खोज कर लाएंगे और यहाँ पर रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तब इसमें कहीं साइन थीटा दिया है नहीं दिया है, तो नहीं दिया, इसका मतलब इसका मान कहीं से खोज कर लाना है। इस हम समीकरण कितना मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, और कहीं से साइन थीटा का मान खोज कर लाएंगे और यहाँ पर रख देंगे, तो कहाँ से खोजेंगे, ठीक है। तो सवाल में साइन थीटा का मान डायरेक्टली नहीं दिया है, परंतु एक रास्ता दिया, इससे आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, टेन थीटा का मान दिया है 15/8, तो हम लोग पढ़े थे ना, कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया तो आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं लोग, तो दो तरीका होता है, एक तो याद कीजिए शुरू में ही पढ़े थे लोग बिना कोई सर्वसमीका यूज किए, और एक होता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की सहायता से निकाल सकते हैं। तो आप किस जैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ टेन थीटा का मान दिया है और क्या करेंगे साइन थीटा का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो याद कीजिए लोग दो तरीका पढ़ते हैं, एक तरीका जो पढ़ते हैं जो सबसे आसान होता है, क्या होता है पी बाई एच वाला से मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात वाला फॉर्मूला लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, तो सवाल में क्या दिया है टेन थीटा का मान दिया है कितना 15/8, टेन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी, टेन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी, ये टेन थीटा इक्वल टू 15/8 हम कहाँ से लिख दिए, सवाल में दिया गया है ना। चलिए तो लिख दिए पी बाई बी, इसका मतलब क्या होगा यदि p का मान 15 तो b का मान 8। ऐसा नहीं कि p का मान एग्जैक्टली 15 है, नहीं, ऐसा नहीं कि हम 15 तो हम बोलते हैं सर इसकी ऊंचाई 15 होगा, नहीं, इसका मतलब यदि p का मान 15 तो b का मान 8, यदि p का मान 30 तो b का मान 16, ये 3 गुना, तो 3 गुना हो जाएगा। तो p और b में अनुपात है, p का एग्जैक्ट मान नहीं है। इस लाइन का मतलब क्या होगा, यदि p बराबर 15 तो b बराबर क्या होगा 8, यदि p बराबर 15 तो b बराबर क्या होगा 8। ठीक है, तो p बराबर 15 b बराबर 8, तो यहाँ पर हम h का मान निकालेंगे। h का फॉर्मूला क्या होता है अंदर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p का मान कितना है 15 स्क्वायर, b का मान 8 तो 8 स्क्वायर। देखिए इसके बाद से
15 का स्क्वायर क्या होगा 225, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, ये कितना गया हम देखिए तो 5 4 9 6 2 8 289, 289 का वर्गमूल क्या होता है 17, ठीक है। तो इसका मतलब यदि P का मान 15 तो B का मान 8 तो H का मान क्या होगा 17 होगा, ठीक है। अब इस डेटा से हम क्या निकालेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला P/H। देखिए इसमें P का मान कितना है, P का मान है 15 तो 15 बटा H का मान कितना आ गया 17। अब साइन थीटा का मान आ गया 15 बटा 17, साइन थीटा के इस मान को कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, तो लिख देंगे साइन थीटा के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, देखिए तो समीकरण 1 में क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना रखेंगे 15 बटा 17, तो लिख देते 15 बटा 17 बराबर यहाँ कितना है AB बटा 85, तो AB बटा 85, तो कितना गया 17 पचे 50, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 5 से गुणा करें 15 पचे 75, यानी AB का मान कितना आ गया 75, तो AB का मान आ गया 75, इस समय मीटर होता है यहाँ लिख देंगे मीटर, ही हो गया आंसर। यानी पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है 75 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है। चलिए तो इस तरह क्या होता है आज की क्लास में जो 5 क्वेश्चन डिस्कस करना होता है सब कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।